तो आज हम डीआरडीओ के बारे में पढ़ेंगे। तो डीआरडीओ ने सबसे पहले डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और डीआरडीओ के हेड कौन है अभी? जी सतीश रेड्डी हैं। तो डीआरडीओ ने क्या किया था? देश की पहली स्वदेशी मशीन बनाई थी। तो स्वदेशी मशीन पिस्तौल बनाई थी, जिसको एएसएमई बोलते हैं। एएसएमई किसने बनाया? देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सी है? एएसएमई। और इन्होंने बाइक एम्बुलेंस भी बनाई थी सीआरपीएफ के लिए। सीआरपीएफ का हेड है कुलदीप सिंह है। इसकी क्या नाम रखा था उन्होंने? रक्षिता रखा था। सीआरपीएफ के लिए एक बाइक एम्बुलेंस बनाई थी, जिसका नाम क्या रखा है? इन्होंने रक्षिता रखा है। ठीक है। अब हिंद महासागर में निगरानी के लिए इन्होंने सिंधु नेत्र नाम का एक उपग्रह बनाया है, जिसको छोड़ता कौन है अपने यहाँ से? इसरो ने एक रॉकेट छोड़ा था, जिससे पीएसएलवी 51 से। तो इसरो के बारे में अगले अगले वाले उसमें देखेंगे वीडियो में, जितने भी काम किए हैं इसरो ने। तो पीएसएलवी 50 से सिंधु नेत्र नाम के से हिंद महासागर में निगरानी के लिए एक उपग्रह डीआरडीओ ने बनाया था, उसको छोड़ा है। ठीक है। अब एसएफडीआर तकनीक पर आधारित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है चांदीपुर उड़ीसा। अब ये क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है। एक तकनीक होती है, ऐसी ऐसी तकनीक बहुत कम देशों के पास है अभी। तो सॉलिड फ्यूल, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है ऑक्सीजन, जो होता है ऑक्सीजन वायुमंडल से लिया जाता है इसमें, एसएफडीआर यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट में। तो इसमें इसका परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। अब इसके बाद आते हैं अब सीनी का एक्सरे जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? इसमें पता लगा सकते हैं कि अपन को कोविड हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाया? आत्मन नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। किसने बनाया है? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के बारे में ऐसा पूछा रहता है कि एक सीने के एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया है, तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है आत्मन। अब इन्होंने एक एक दवाई बनाई है, पहली दवाई है इसमें 2G। तो एंटी कोविड दवा है 2 ऑक्सी डी ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ये क्या है? एंटी कोविड दवा है, इसका नाम क्या है? 2DG। किसने बनाई है? डीआरडीओ ने बनाई है। अब देखो एसपीओ टू क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल बताता है आपका एसपीओ टू ऑक्सीजन जो लेवल है। अगर आपका लेवल 95 से 100 के बीच में है तो सही है, लेकिन आपका अगर 90 से कम आ जाता है तो हाइपोक्सिमिया कहा जाता है इसको। तो एक आपने देखा होगा कोविड के समय पे ऑक्सीजन का कितना क्राइसिस आया था। तो इसी आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। तो एसपीओ2 के स्तरों में सेंस्ड वैल्यू आप सेंस के द्वारा वैल्यू का ऑक्सीकेयर सिस्टम बना है इन्होंने, जिससे पता चल जाएगा कि आपको कब ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है, कब नहीं करना है। तो इसके हिसाब से तो इसको इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। अब एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भया। निर्भया मिसाइल है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है? ये स्पीड होती है। स्पीड में किसको मापते हैं? इनकी स्पीड को मैक में नापते हैं। ठीक है। तो मैक क्या होता है? जो भी वायुयान है उसकी स्पीड अपॉन अपॉन वायुयान की स्पीड है, और ये एयर में उसकी स्पीड है, एयर की स्पीड से। तो मैक मैक नंबर से उसको डराते हैं। अगर एक मैक एक है तो मैक एक है तो क्या है? सोनिक है। ठीक है। एक से कम है तो क्या है? सब सोनिक है। और एक से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक है। मतलब अगर ध्वनि से स्पीड से कम है तो वो सबसोनिक है। अगर ध्वनि कितनी है तो सोनिक है, और उसके ऊपर सुपरसोनिक होती है, फिर उसके ऊपर हाइपरसोनिक भी होता है। ठीक है। अब इसके बाद और देखते हैं क्या है। इन्होंने क्या किया है? डिप्को, ये आपको दिख रहा है? डिप्को बैन नाम का एक है कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाई है डिप्को बैन। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर, शरीर के अंदर कोविड की जो एंटीबॉडी बन रही है अथवा नहीं बनी है, तो ये नहीं बनी है। तो डिप्को बैन को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। अब पिनोका रॉकेट की विस्तारित रेंज परीक्षण किया है पिनोका आईटीआर ओडिशा से किया है। पहले पिनोका इनके पास क्या था? MKI था। पिनाका का पहला वर्जन था, उसकी रेंज कितनी थी? 40 की समथिंग थी। अब इन्होंने अपनी रेंज को क्या कर लिया है? बढ़ा लिया है। तो 45 से 60 के बीच में कर लिया इन्होंने अपनी रेंज। तो इन्होंने नए आयाम कुछ हुआ है, 45 से 60 स्पीड अपनी रेंज जो है बढ़ा दी है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? अग्नि प्राइम बनाया है। अग्नि प्राइम की रेंज कितनी रखी है? 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये पूछा जा सकता है कि अग्नि प्राइम जो है उसकी रेंज कितनी है।
1000 से 2000 किलोमीटर है। अब इन्होंने ब्लूटूथ जैकेट भी बनाई है जो कि DRDO की कानपुर लैब ने बनाया है। ऐसा पूछा जा सकता है वैसे, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि DRDO की किस लैब ने ब्लूटूथ जैकेट बनाया है। आप इसको सिर्फ ऐसा याद कर सकते हैं कि एक ब्लूटूथ जैकेट बनाई है किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। तो ऐसा पूछा जाता है कि मान लो अगर पूछें कि ब्लूटूथ जैकेट किसने बनाई है, जैसा ऑप्शन में हाल आ जाएगा, ठीक है, इसरो आ जाएगा, DRDO आ जाएगा, तो आपको क्या DRDO में लगाना है, तो ऐसा होता है। अब इसके बाद अपन नीचे आते हैं और अब इन्होंने क्या शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम बनाया है, जो नदी है नाले हैं इनके लिए क्या है, नेवी है, तो यानी जो आर्मी है अपनी, तो इनको पार करने के लिए क्या है, इन्होंने एक ब्रिज टाइप का एक पोर्टेबल ब्रिज होता है जो, तो पोर्टेबल ब्रिज एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या है आराम से जा सकता है, और जहाँ ज़रूरत हुई तो उसको लगा लेंगे। तो आप नदी नाले हो गए, नदी नाले अगर ऐसा है तो इधर इसके बीच में छोटे नदी नाले इनको पार कर सकते हैं। अब एक बेंगलुरु की एक और लैब है, DEBL लैब ने क्या बनाया है, SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो है पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली बनाया है। किसने बनाया है, DRDO की एक लैब है, बेंगलुरु में स्थित है। आपको DEBL इतना ज़्यादा अगर याद रखना हो तो याद रख सकते हैं, बाकी आप इतना याद रख लीजिए कि बेंगलुरु की जो लैब है DRDO ने, उसने SpO2 ऑक्सीजन ब्लड सैचुरेशन पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली बनाया है। अब एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। जो एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी है वो किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। और एकल क्रिस्टल ब्लेड का जो हेलीकॉप्टर इंजन में उपयोग किया है, किसने किया है, एकल क्रिस्टल ब्लेड पर आधारित हेलीकॉप्टर इंजन बना है, तो उसका निर्माण किसने किया है, DRDO ने किया। अब जो इन्होंने टाइटेनियम मिश्र धातु है, इससे इन्होंने जो अपने अपने जो कुछ भी आइटम बनाएंगे तो टाइटेनियम मिश्र धातु इन्होंने एक अलॉय बनाया है। तो उसके हिसाब से ऐसा पूछा जाता है कि टाइटेनियम मिश्र धातु से अपने कल जो मशीनों के कल पुर्जे वगैरह है तो वो कौन सी संस्था बनाएगी, तो आपको DRDO लगाना है इसमें। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद एक क्या है, पाइथन का नाम की मिसाइल है, पाइथन 5 नाम की मिसाइल है। ये हमेशा पूछा जाता है कि एयर टू एयर मिसाइल है कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो पाइथन नाम की है जो एयर टू एयर मिसाइल है। अब आपकी आकाश मिसाइल आ जाती है। आकाश मिसाइल क्या है, सरफेस टू एयर है। आकाश आकाश आप कहाँ से देखते हैं, सरफेस से, आप ऊपर देखते हैं ना, तो सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल क्या हो गया, आकाश मिसाइल हो गया। इसकी रेंज कितनी है, 60 किलोमीटर, सरफेस टू एयर। तो थैंक यू।